राध्या, हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि कल रात को क्या हुआ, किस चीज को लेकर तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पति और पत्नी के बीच के झगड़े की बात अपने कमरे तक ही सीमित रहे तो अच्छा है। हम जानते हैं कि तुम्हारा रिश्ता अभी नया है। प्रथम को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगली बार इस बात का ध्यान रखना। हेलो जी मैनेजर। पता है मुझे काफी बड़ा अमाउंट है। आप एक काम करिए, प्रथम ऑफिस में है, उसको सारा पैसा दे दीजिए। हाँ, मैं जानता हूँ काफी बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक, ओके। माँ जी, अब गुस्सा छोड़िए, खाना खा लीजिए। प्रथम बिजनेस में नया है, फिर भी आंख बंद करके उस पे भरोसा किया जा रहा है। आखिर क्यों इस घर में सिर्फ बेटों को ही लायक समझा जाता है? कभी बहुओं को भी तो मौका देना चाहिए। लेकिन पता नहीं कब पापा जी की आंखें खुलेंगी। ये क्या कर रही हो एकता? ये सारी पूरियां मुझे खिला दोगी क्या? अब तुम्हारा ध्यान कहाँ है? नहीं, कहीं नहीं। शर्ट 10 on 10, जीन्स 10 on 10, वॉच 10 on 10, शूज शूज 10 on 10, एंड यस, स्मेल भी तो 10 on 10 होना चाहिए। So everything is 10 on 10. अकेले अकेले खुद से क्या बातें कर रहे हो सोनू? सब कुछ तो 10 on 10 है, पर एक चीज करना अभी भी बाकी है। क्या? टूथपेस्ट बदलना बाकी है। टूथपेस्ट क्यों बदलूंगा? क्योंकि अगर मिट्टी वाले टूथपेस्ट से ब्रश करके जाओगे ना, तो अपनी फ्रेंड को हाय बोलते ही बाय हो जाओगे। सोनू, क्लोजअप से ब्रश नहीं किया ना, तो समझो ब्रश ही नहीं किया। क्योंकि जिंक ताजगी वाला नया क्लोजअप देता है 18 घंटों तक ताजा सांसें। अच्छा? ये तो सच में कमाल है राधिया। हाँ, तो तूने बचा लिया, वरना इसके बिना तो मेरा सच में बाय हो जाता। इसलिए अब से सिर्फ क्लोजअप। अब कॉन्फिडेंस भी होगा 10 on 10। अब हुआ सब कुछ 10 on 10। Come in. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. प्रथम सर, नए प्रोजेक्ट की लोन की पहली इंस्टॉलमेंट आई है, 1 करोड़। आपके पापा ने कहा है कि मैं आपको दे दूं। हाँ, टेबल पे रख दो। सर, बहुत इंपॉर्टेंट पेमेंट है। रख दो ना, मैंने बोला मैं देख लूंगा। राध्या ने माँ के मुंह पे कह दिया कि हमसे नहीं होगा, आप ही संभाल लीजिए।
राधा, तुम्हें गेहूं नहीं पीसना था तो मना कर देती, लेकिन मेरी दादी को गेहूं पीसने के लिए क्यों कहा? दादी हम सच बोल रहे हैं। मतलब मेरी दादी झूठ बोल रही है, मेरी बुआ झूठ बोल रही है और तुम ही सच बोलती हो। ना घर में चैन है और ना ही ऑफिस में सुकून है। एक काम करता हूँ, मुंह धो लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश फील करूंगा। प्रथम सर, दादी को समझने में गलती हुई है। हम तो उनसे ये कह रहे थे कि हमें संभाल लीजिए। प्रथम बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे ही गलती हो गई होगी। प्रथम सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? कल रात से ना उन्होंने कुछ खाया है और ना ही घर वापस आए हैं। राध्या, तुमने भी कल रात से कुछ नहीं खाया ना? ये लो, तुम खाना खा लो और उसके बाद ना प्रथम के ऑफिस में ये टिफिन भिजवा देना। माँ, एक काम करते हैं, पहले प्रथम सर के लिए टिफिन भिजवा देते हैं ना। अच्छा ठीक है, हम ड्राइवर को बोल देते हैं। हाँ भैया जी, जैसा आपसे कहा है वैसा कीजिए। पैसे की चिंता मत कीजिए, वो आपको मिल जाएंगे। मैं भी थोड़ी देर में आपसे मिलने आती हूँ। मम्मी जी, ड्राइवर को तो मैं लेके जा रही हूँ, बुलबुल को स्कूल से लाना है। एकता, मुझे भी कुछ काम है तो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, मुझे भी ड्रॉप कर देना। जी बुआ जी, मैं आती हूँ। तो अब टिफिन किसके हाथों भिजवाएं? एक काम करते हैं, हम ही चले जाते हैं। पर माँ, अभी तक आपकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। हाँ तो ठीक है ना, राधिया को ही जाने दो। आखिरकार पति तुम्हारा है और तुम्हारी वजह से नाराज है और भूखा भी है। माँ जी, प्रथम रात को राध्या से नाराज होकर गया है। अब ऑफिस में फिर राध्या को देखेगा तो और गुस्सा हो जाएगा, शायद खाना भी ना खाए। आपको तो उसके गुस्से के बारे में पता है ना। वही तो हम चाहते हैं कि उसके गुस्से की आग पर घी पड़ता रहे। रजनी, तुम्हारी अक्ल कौन सी खास चढ़ने गई है? अरे ये दोनों नासमझ हैं, लेकिन तुम तो समझदार हो। पति पत्नी जब तक आपस में समय नहीं बिताएंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक सुलह कैसे होगी? पत्नी जब पति के लिए गरम गरम टिफिन लेकर के जाती है, पति खाना खाता है गरम, तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। राध्या, ठीक है, तुम ही चली जाओ टिफिन लेकर। जी माँ, हम पर्स लेकर आते हैं। अब राध्या को ऑफिस में देखते ही प्रथम का गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। वाह! मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।